नमस्कार, आपके जनप्रिय चैनल सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर के बड़े और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। दूसरे चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अलग अलग पार्टी के प्रत्याशियों ने भरा नामांकन पत्र। भारी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ नामांकन के लिए पहुंचे थे प्रत्याशी। सुरक्षा की देखी गई तगड़ी व्यवस्था। 20 नवंबर को होगा मतदान। पपराटांड मैदान में झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से आयोजित किया गया जनसभा। गिरिडीह, कांटे और जंदुआ के प्रत्याशी रहे मौजूद। अपने अपने समर्थन में मांगा जनता से वोट। हेमंत सोरेन को फिर से मुख्यमंत्री बनाने का किया गया अपील। सिहोड़ी के आम बागान मैदान में भाजपा की ओर से आयोजित हुआ जनसभा। आशीर्वाद सभा। बाबूलाल मरांडी, अन्नपूर्णा देवी समेत कई दिग्गज भाजपाई रहे मौजूद। डबल इंजन की सरकार बनाने को लेकर किया गया संकल्प। लोगों की उमड़ी थी भारी भीड़। जिला प्रशासन की ओर से मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत मैराथन का झंडा मैदान में किया गया आयोजन। डीसी डीडीसी ने दिखाया हरी झंडी। मतदान को लेकर उपायुक्त ने दिलाई सभी लोगों को शपथ। और मोहनपुर निवासी एक व्यक्ति बोड़ो में सड़क दुर्घटना में बुरी तरह हुए घायल। ट्रैक्टर का चक्का दोनों हाथ पर चढ़ जाने से कुचल गया हाथ। सदर अस्पताल में इलाज के बाद धनबाद किया गया रेफर। और अब खबरें विस्तार से। झारखंड मुक्ति मोर्चा के गिरिडीह प्रत्याशी सुदिव्य कुमार सोनू ने गुरुवार को सिविल कोर्ट के बगल में स्थित सदर अनुमंडल कार्यालय में दिन के 11:30 बजे नामांकन किया। मौके पर इनके साथ जिला अध्यक्ष संजय सिंह, कांग्रेस नेता अजय सिन्हा मंटू आदि उपस्थित रहे। श्री सोनू ने गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र के लिए नियुक्त निर्वाचित पदाधिकारी सह एसडीएम श्रीकांत यशवंत विस्पुते के समक्ष नामांकन पत्र दाखिल किया। इसके पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से इनका स्वागत किया। नामांकन के दौरान होने वाली भारी भीड़ को देखते हुए अनुमंडल कार्यालय के समक्ष पुलिस द्वारा बैरिकेडिंग किया गया है। इस मौके पर जेएमएम के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच थोड़ी सी नोकझोंक देखी गई। बता दें कि जब सुदिव्य कुमार सोनू नामांकन को लेकर बैरिकेडिंग प्रवेश किए तो काफी संख्या में कार्यकर्ता पुलिस द्वारा मना किए जाने पर भी बैरिकेडिंग को प्रवेश कर गया। हालांकि विधायक श्री सोनू के समझाने पर सभी कार्यकर्ता बाहर आ गए और नियम के अनुसार जरूरत के लोग अंदर प्रवेश किए। गिरिडीह विधानसभा सीट से जागरूक जनता पार्टी की उम्मीदवार अनीशा सिन्हा ने एसडीएम ऑफिस पहुंचकर नामांकन पर्चा दाखिल किया है। अनीशा सिन्हा ने निर्वाची पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी श्रीकांत यशवंत विस्पुते के समक्ष नामांकन पर्चा दाखिल किया है। इससे पहले अनीशा सिन्हा अपने आवासीय कार्यालय से समर्थकों के साथ झंडा मैदान पहुंची। अनीशा सिन्हा के साथ पार्टी के अमित सिन्हा व अन्य लोग मौजूद रहे। इधर नामांकन पर्चा दाखिल करने के बाद अनीशा सिन्हा के समर्थन में सर्कस मैदान में एक जनसभा का भी आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। भीड़ में महिलाओं की संख्या अच्छी खासी नजर आई। यहां तमाम लोगों ने अनीशा सिन्हा को समर्थन देने का ऐलान किया। वहीं अनीशा सिन्हा ने भी अपनी भावी योजनाओं को रखा और सभी के साथ हर सुख दुख में खड़ा रहने का आश्वासन दिया। अनीशा सिन्हा जिंदाबाद। एक दौर में किसके पास है वो कृपया करके सामने आ जाए। जागरूक जनता पार्टी जिंदाबाद। जागरूक जनता पार्टी। बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी सबसे पहले अपने परिवार को कि हमारे लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है और ये भीड़ जो देख रही है हमारी मेहनत 15 वर्ष से लगातार समाज सेवा करते आ रहे हैं। महिलाओं को या पुरुष को सभी के बीच में हम हमेशा परेशानी में खड़े हुए हैं। हमारा है
करती आपने है। कहा कि अगर आप जीतती हैं तो 25,000 महिलाओं को आवास देंगे। जी, ये जो बोल रहे हैं ये हम पहले भी तो आवास दे चुके हैं और अगर हमारी जीत होती है विधानसभा में तो 25,000 आवास गिरिडीह विधानसभा में निःशुल्क बना कर दिए जाएंगे। गिरिडीह विधानसभा में सुपर सीएम कहे जाने वाले लोग चुनाव लड़ रहे हैं तो उनसे आपका बड़ा मुकाबला है, कैसे लोग से निपटेंगे? जी, इसमें हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे क्योंकि देखिए जो हमारे पार्टी है चाहे जिनके बारे में आप बोल रहे हैं तो वो भी अपने जनता के लिए काम किए और हम भी जो 15 वर्ष से काम किए हैं हम भी जनता के लिए ही काम किए। अब जनता पर ही निर्भर है कि जनता क्या चाहती है और जहाँ तक मुझे लगता है कि हम कहीं भी जा रहे हैं जनता हमसे बहुत खुश है, आशीर्वाद दे रही है। तो अब आगे जो है वो तो देखा जाएगा क्या होगा। गांडी विधानसभा सीट से भाजपा के टिकट पर जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी ने गुरुवार 2 बजे से निर्वाची पदाधिकारी गुलाम समदानी के पास अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। मुनिया देवी के साथ छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार शर्मा, कोडरमा सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, पूर्व विधायक लक्ष्मण स्वर्णकार मौजूद रहे। आपको बता दें कि मुनिया देवी की टक्कर सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन से, जो वर्तमान में उपचुनाव जीतकर गांडी के विधायक है। मुनिया देवी व अन्य लोगों ने इस बार चुनाव में अपनी जीत का दावा किया। सबसे पहले जितने भी स्वागत करती हूँ और आज मेरा नामांकन शुरू हो गया है और बढ़िया बहुत अच्छे से हो गया है। तो सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ। हमारे जितने भी गांधी के विधानसभा के भाई बहनों लोग का उपस्थित हो करके आज मेरा आशीर्वाद दिए हैं, उनके लिए बहुत धन्यवाद। जी, आपकी टक्कर है, मुख्यमंत्री की पत्नी है और अभी उपचुनाव जीत कर आई है, कद्दावर उम्मीदवार है, कहाँ मानती हैं उसके मुकाबले अपने आप को? मुकाबला हमारे जनता ने मुंड बना लिए हैं तो हमारे जनता ने मुकाबला करेंगे। क्या आपके होंगे आगे रणनीति, क्या होंगी जीत के बाद, क्या करना चाहिए गांधी को, क्या विकास देंगे? गांधी विधानसभा में इस देख सकते हैं कि कहीं वैसा कुछ मतलब विकास के नाम से एकदम हीरो के नाम जाना जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बड़ी योजना छोटी योजना कुछ भी अभी तक नहीं हुआ है। मैं सबसे पहले गांधी को जनता को मैं आश्वासन देती हूँ कि जीतने के बाद जितने भी इन लोग का जो रोड का मांग है, शिक्षा का क्षेत्र में इन लोग को बहुत जीरो में जा रहा है। सबसे पहले शिक्षा का व्यवस्था करूँगी, सबसे पहले स्वास्थ्य का व्यवस्था करूँगी। ठीक। जमुआ विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर मंजू देवी ने गुरुवार को 12 बजे डीसी ऑफिस स्थित निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष अपना नामांकन की। मौके पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और अन्य पार्टी के नेता प्रस्तावक के रूप में मौजूद थे। बता दें कि जमुआ विधानसभा क्षेत्र के लिए निर्वाची पदाधिकारी अपर समाहर्ता विजय सिंह बीरवा को बनाया गया है। भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर मंजू देवी ने सभी दस्तावेजों के साथ निर्वाचित पदाधिकारी के समक्ष अपना नामांकन दाखिल की। कितना उम्मीद है? बहुत खुश है लोग, बहुत उत्साह है। लोगों का बदलाव चाह रहे हैं हमारे जमुआ विधानसभा में। वहाँ का जो विधायक 15 साल रहे, अब पूरे जनता को ठगे हैं। वो सिर्फ अपना स्वार्थ देख करके पूरे जमुआ विधानसभा जनता को ठगे हैं। हमारे पूरे जमुआ विधानसभा परिवार को उसको मतलब कि क्या बोले, पूरा हर तरह से उसको त्रस्त किए पूरे मेरे जमुआ विधानसभा को। हर एक मामले में, महिला हो, युवा हो और सब मामले में बहुत त्रस्त किए हैं। क्या मुद्दा होगा इस बार आपका? हमारा मुद्दा है, हमारा नोटिया प्रखंड का बरसों से मांग चल रही है, हिरोटी प्रखंड का बरसों से मांग चल रही है। अनुमंडल जमुआ बनना था, देखिए नहीं बना, कहाँ चला गया। लोगों को काफ़ी परेशानी होती है जाने में। कोई भी काम होता, पहले गिरिडीह था तो गिरिडीह बेहतर था, तो मुद्दा हो गया। हमारा पशुपालन का, कृषि का, डेयरी का उद्घाटन हुआ था, शिलान्यास हुआ था, वो भी पूरा ठप पड़ा है। कॉलेज नहीं है, महिला कॉलेज नहीं है, जमुआ में शौचालय नहीं है, एक भी आपका अग्निशामक नहीं है, फायर ब्रिगेड नहीं है। इस तरह से बहुत सारी समस्या है। जमुआ मिडिल पॉइंट है, वहाँ पर एक भी शौचालय नहीं है। हम भी महिला हैं, हमको समस्या का सामना बहुत करना पड़ता है, बहुत दिक्कत होता है हमको वहाँ पर।
हमारे देवरी क्षेत्र सुदूर इलाका है, वहाँ पानी का बहुत दिक्कत है। लोग नदी से पानी पीते हैं। चापाकल वो आया, उनका फंड में बेच दिए, वो जिनको देना था नहीं दिए। लिस्ट में जो नाम था काट करके दूसरे जगह दिए गए। तो कितने का घोटाला किए होंगे वो? अब ये हमको नहीं पता कितने घोटाला किए इसमें। क्या कहना चाहेंगे जनता को, क्या कहना चाहेंगे? जनता को हम और लोग बदलाव चाह रहे हैं, बहुत खुश है। जनता के लिए पिछले हम लगभग 5 साल से ज़्यादा लोगों का हम जनता का सेवा किए कर रहे हैं और आगे भी हम करता रहेंगे। आज कितने सेट में नॉमिनेशन फाइल किए? 2 सेट में। भाकपा माले के राजधनवार विधानसभा प्रत्याशी कॉमरेड राजकुमार यादव खोरी महुआ अनुमंडल में अपना चुनाव पत्र दाखिल किए। इस क्रम में भाकपा के बगोदर के विधायक विनोद सिंह सहित हजारों की संख्या में उपस्थित रहे। वहीं नॉमिनेशन के बाद अनुमंडल से पैदल मार्च काफिला के डोरंडा तक पैदल मार्च किए। साथ ही डोरंडा के दुर्गा मंडप के मैदान में एक जनसभा का आयोजन किया गया। वहीं राजकुमार ने बताया कि जनता वर्तमान विधायक बाबूलाल को आड़े हाथ लेते हुए उन्होंने कहा कि न ही कोई आईटी कॉलेज है, अच्छी सड़क है, बिजली की व्यवस्था सही नहीं है। लोग उनके कार्यालय से जनता अब उब चुकी है। बीजेपी को केंद्र में हराने के लिए इंडिया गठबंधन बनाई गई थी, लेकिन राजधनवार विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी से उब चुकी है। इसलिए इंडिया गठबंधन नहीं करके पार्टी चुनाव लड़ रहे हैं। बाइट राजकुमार यादव, राजधनवार विधानसभा के भाकपा माले प्रत्याशी। द्वंद्वी को क्या देना चाहेंगे? झारखंड की जनता को देना चाहेंगे, धनवार की जनता को संदेश देना चाहेंगे कि 2019 से लेकर 24 तक जो झारखंड में, जो धनवार में लूट का राज चला, जो ऐसा निकम्मा विधायक बना जो कोई सवाल धनवार की जनता के लिए नहीं उठाया, पूरा ब्लॉक से लेकर थाना तक भ्रष्टाचार फैला रहा। आपने देखा कि इस क्षेत्र में एक डिग्री कॉलेज नहीं है, गाँव तीसरी से लेकर पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं, वहीं बगल में बगोदर में इतना विकास हो रहा है, सड़कों की हालत खराब है, यहाँ पर पूरा राशन की लूट हुई। और हमारे जो प्रतिनिधि, जो वर्तमान विधायक जो है, वो सभी मुद्दे पर चुप्पी रहे। इसलिए धनवार की जनता ने इसलिए माले के पक्ष में बदलाव का संकल्प ले चुका है। और जो है सो 20 नवंबर और 23 नवंबर को धनवार की जनता 14 के जैसा 24 में इतिहास रचेगा और इस बार भारी बहुमत से धनवार की जनता जो सो जिताने का काम करेगी। हमारे टक्कर में कोई नहीं है, क्योंकि ऐसे प्रतिनिधि लोग हमारे प्रतिद्वंदी हैं जिनको जनता से 5 साल तक कोई लेना देना नहीं। के दौरान आप लोग अलग हो गए हैं, जबकि इंडिया गठबंधन वो भारत में भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए थे, लेकिन धनवार की जनता जो है इस बार माले के साथ है और मैं लगातार जनता के लिए लड़ रहा हूँ 365 दिन 24 घंटा। इसलिए आप धनवार की जनता से अपील है कि जिस तरह से आज देखें कि जन सैलाब जो उमड़ा है, जो हजारों 20 हजार 50 हजार लोग जो आए हैं, ये जनता तय कर दिया है आज ही नामांकन के दिन में कि धनवार जो है इस बार लाल लहर के साथ। धन्यवाद। पपरवाटांड मैदान में गुरुवार को 2 बजे झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से एक जनसभा का आयोजन किया गया। बता दें कि गिरिडीह, गांडेय और जमुआ विधानसभा क्षेत्र से झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इसके बाद जनसभा का आयोजन किया गया। इस जनसभा में झारखंड सरकार के मंत्री हफीजुल हसन, गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी सुदिव्य कुमार सोनू, गांडेय प्रत्याशी कल्पना मुर्मू सोरेन, जमुआ से प्रत्याशी केदार हाजरा, जेएमएम जिला अध्यक्ष संजय सिंह, कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सतीश केडिया, अजय सिन्हा मंटू, कई नेता कार्यकर्ता और हजारों की संख्या में तीनों विधानसभा क्षेत्र से लोग जनसभा में पहुंचे हुए थे। जनसभा के माध्यम से तीनों प्रत्याशियों ने अपने अपने पक्ष में वोट मांगा और फिर से एक बार हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपील किया। इस मौके पर भाजपा पर जमकर निशाना साधा गया। मंत्री हफीजुल हसन ने कहा कि जनता के आशीर्वाद से हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने थे। एक बार फिर से आप सभी को उन्हें मुख्यमंत्री बनाना है। कहा कि जेल का बदला जीत से लिया जाएगा, इसलिए झारखंड के अस्तित्व को बचाने के लिए फिर से सत्ता में हेमंत सोरेन की सरकार को आने की जरूरत है। सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि छत्तीसगढ़, असम और एमपी के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री गिरिडीह में आकर डेरा डाले हुए हैं,
लेकिन झारखंडी के अस्तित्व को बचाने वाले कौन है, वह भली भांति जानती है। कहा कि झारखंड को हड़पने से बचाना होगा। झारखंड और गिरिडीह में विकास चाहते हैं तो एक बार फिर से हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार बनानी होगी। भीड़ को लेकर उन्होंने कहा कि यह हुजूम हम सभी को ताकत और मजबूती प्रदान करेगी। कल्पना मुर्मू सोरेन और केदार हाजरा ने जीत का दावा करते हुए कहा कि जनता का आशीर्वाद क्षेत्र में मिल रहा है। एक बार फिर से हमारी पार्टी सरकार बनाएगी और झारखंड के विकास की लकीर को आगे बढ़ाएगी। आपको साथ सरकार बनाना है, उस मुकाम पर हम लोग पहुंचे। पिछली बार आप भी लोग का सहयोग से माननीय हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री बने और उन्होंने बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी परेशानियां, यहाँ तक कि जेल भी उनको जाना पड़ा। इसके बाद भी गुरुजी का पुत्र होने के नाते उन्होंने सर नहीं झुकाया और झारखंडियों का भी सर झुकने नहीं दिया। और अभी एक नारा है कि जेल का बदला जीत से। जेल का जो अपमान, 5 महीना जो जेल में बेकसूर षड्यंत्र के तहत रखा, उसका बदला आपको हर विधानसभा में जीत से देना। नमस्कार है। आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और ये मैदान मुझे उस दिन की याद दिला रहा है जब मैंने से छत्तीसगढ़ के लोग घूम रहे हैं। एक उप मुख्यमंत्री गिरिडीह में कैंप किए हुए हैं। पूर्व मुख्यमंत्रियों की फौज लगी पड़ी है हेमंत बाबू के सामने, लेकिन जनता के सामने उनसे आवाज नहीं निकलती है कि अगर जनता से वह वोट मांगने जा रहे हैं तो आने वाले समय में उनका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। वो इस बार संदेश देंगे और विश्व गुरु जो रांची में बैठकर इन बातों को सुन रहे होंगे, आज उनका भी सीना ऊंचा होगा कि उनके चेलों ने, उनके कार्यकर्ताओं ने आज गिरिडीह से जो हुंकार भरी है, ये हुंकार गिरिडीह से शुरू होकर भाजपा मुक्त झारखंड के सपने को साकार करेगी। आज इसी बात का संकल्प लेकर हम जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जिला प्रशासन की ओर से मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत मैराथन का आयोजन गुरुवार को सुबह 7 बजे झंडा मैदान में किया गया। स्वीप कार्यक्रम के तहत आयोजित मैराथन को जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त नमन प्रेश लकड़ा व उप विकास आयुक्त ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और सभी लोगों को शपथ भी दिलाई। मौके पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि गिरिडीह जिले की सभी 6 विधानसभा की सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होना है। स्वीप मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत विधानसभा चुनाव के प्रति मतदाताओं को जागरूक करने और मतदान की तिथि 20 नवंबर को बूथों पर जाकर मतदान करने के लिए प्रेरित करने की दिशा में कई जागरूकता कार्यक्रम जिले में आयोजित कर रहे हैं। इसी क्रम में जिला प्रशासन द्वारा मैराथन का आयोजन हो रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य बीते लोकसभा चुनाव 2024 व 2019 के विधानसभा चुनाव से मत के प्रतिशत को बढ़ाना है। हमारा मुख्य उद्देश्य मतदाताओं को जागरूक करना है, जिससे अधिक मतदाता मतदान के लिए घरों से बाहर आए और मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी हो सके। साथ ही सभी को मतदान की महत्ता के लिए प्रति जागरूक किया जा सके। वोट देना जरूरी है स्लोगन व नारों के साथ शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए यह मैराथन गुजरा। इस दौरान लोगों को मतदाता जागरूकता के महत्व को भी बताया गया। मैराथन में सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी के साथ विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राएं शामिल रहे। झारखंड विधानसभा आम चुनाव 2024 2 चरणों में संपन्न होने हैं। गिरिडीह जिला के सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों में सभी मतदान केंद्रों में द्वितीय चरण यानी कि 20 नवंबर को मतदान निर्धारित है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम लोगों ने
जिला प्रशासन की तरफ से और पूरे निर्वाचन की टीम हमारे सभी प्रखंड अंचल की टीम के साथ मिलकर हमारे जो योग्य मतदाता हैं उनका निबंधन करने का हर संभव प्रयास किया है। हम लोग आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से सभी आमजनों से ये अपील करते हैं कि जितने भी योग्य मतदाता हैं वे अपने घरों से निकलकर 20 नवंबर को अपने मतदान केंद्रों पर जाएं और अपना मताधिकार का प्रयोग करें और इसके साथ ही अपने साथियों को, अपने परिवारजनों को भी प्रोत्साहित करें। हम लोग ये ज़रूर चाहेंगे कि हमारे जो 6 विधानसभा क्षेत्र हैं उनमें मतदान का प्रतिशत पिछले लोकसभा चुनाव 2024 और उससे पहले 2019 के आम चुनाव से बेहतर हो सके। इसके लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। आप सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से हम लोग आमजनों को यह भी सूचित करना चाहते हैं कि इस बार का जो स्वीप मतदाता एक्टिविटी जो है, वोटर अवेयरनेस का, जागरूकता का जो गतिविधि है, उसमें हम लोग झारखंड के थीम पे यहाँ के जो ट्रेडिशनल वेयर है, परिधान है, यहाँ के पारंपरिक जो पाक कला है, सोहराई पेंटिंग है, हमारे जो फोक डांसेस हैं, नुक्कड़ नाटक है, उनके माध्यम से आने वाले दिनों में हम लोग कई सारी गतिविधि करेंगे। तो हम लोग जिला प्रशासन की ओर से, पूरे स्वीप की टीम की ओर से सभी मतदाताओं को और सभी आमजनों को इसके लिए आमंत्रित करते हैं और इस लोकतंत्र के महापर्व में सभी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, यही अपील करते हैं। मोहनपुर के रहने वाले इम्तियाज मियां गुरुवार सुबह 9 बजे बोड़ो में सड़क हादसे में बुरी तरह घायल हो गए। इसकी मोटरसाइकिल असंतुलित हुई और यह सड़क पर गिर पड़ा, जिसके बाद एक ट्रैक्टर के पीछे का चक्का इसके हाथों में चढ़ गया, जिससे इसका दोनों हाथ कुचल गया। तुरंत ही इसे सदर अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया गया। बताया गया कि इम्तियाज मियां पचम्बा का रहने वाले मनोवर के साथ मोटरसाइकिल से द्वारपहरी की ओर जा रहा था। इसी बीच बोड़ो जीडी बागेड़िया मोड़ के पास इसकी मोटरसाइकिल के सामने अचानक एक टोटो आ गया, जिसे चकमा खाकर मोटरसाइकिल असंतुलित हुई और यह सड़क पर गिर गया, जिसके बाद पीछे से आ रही ट्रैक्टर की चपेट में आकर बुरी तरह से घायल हो गया। इम्तियाज अंसारी। कहाँ के रहने वाले हैं? मोहनपुर। आप क्या साथ में थे? आप? हाँ, हम साथ में। क्या नाम है आपका? मेरा मनोहर है। कौन लगते हैं आपके? इनके हम काम क्या हुआ था? लगते हैं। क्या हुआ था? हम लोग जा रहे थे पचम्बा, मतलब द्वारपारी जाने के क्रम में एक टोटो हल्का सा सटा दिया, हम लोग झुक गए, गिर गए, तो जैसे ट्रैक्टर आया उनका हाथ पर चढ़ गया। ट्रैक्टर वाला पकड़ाया? ट्रैक्टर वाला वही चाबी मेरे पास। गाड़ी आपके पास कौन सा गाड़ी था? हम लोग स्प्लेंडर से। स्प्लेंडर में। कहाँ पे हुआ ये घटना? बोड़ो। बोड़ो में? जीडी बागेड़िया मोड़। दूसरे चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अलग अलग पार्टी के प्रत्याशियों ने भरा नामांकन पत्र। भारी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ नामांकन के लिए पहुंचे थे प्रत्याशी। सुरक्षा की देखी गई तगड़ी व्यवस्था। 20 नवंबर को होगा मतदान। पपराटांड मैदान में झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से आयोजित किया गया जनसभा। गिरिडीह कांटे और जमुआ के प्रत्याशी रहे मौजूद। अपने अपने समर्थन में मांगा जनता से वोट। हेमंत सोरेन को फिर से मुख्यमंत्री बनाने का किया गया अपील। सीहोडी के आम बागान मैदान में भाजपा की ओर से आयोजित हुआ जनसभा। आशीर्वाद सभा बाबूलाल मरांडी, अन्नपूर्णा देवी समेत कई दिग्गज भाजपाई रहे मौजूद। डबल इंजन की सरकार बनाने को लेकर किया गया संकल्प। लोगों की उमड़ी थी भारी भीड़। जिला प्रशासन की ओर से मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत मैराथन का झंडा मैदान में किया गया आयोजन। डीसी डीडीसी ने दिखाया हरी झंडी। मतदान को लेकर उपायुक्त ने दिलाई सभी लोगों को शपथ। और मोहनपुर निवासी एक व्यक्ति बोड़ो में सड़क दुर्घटना में बुरी तरह हुए घायल। ट्रैक्टर का चक्का दोनों हाथ पर चढ़ जाने से कुचल गया हाथ। सदर अस्पताल में इलाज के बाद धनबाद किया गया रेफर।
तो आज के अंक में बस इतना ही। दीजिए पूरे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे 2-4 नई खबरों के साथ।